बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो पहला लेक्चर है वो मैथमेटिक्स क्लास 9th का चैप्टर 1 और जो चैप्टर 1 है वो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन। यहाँ पे हम मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का तारुफ पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम। उसके आगे है टाइप ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स की कितनी इकसाम है, बेशुमार किस्म के मैट्रिक्स हम आगे पढ़ेंगे। नेगेटिव मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स, तो ये मुख्तलिफ जो इकसाम है ये हम डिटेल से आगे बयान करेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को जमा कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स को मनफी कैसे किया जाता है, इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके आगे है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को ज़रब कैसे दी जाती है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो जो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं उससे थोड़ी डिफरेंट है। आगे है एडेटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स में एडेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है यानी काल्बों का मकूस जो होता है वो हमने कैसे फाइंड करना है। आगे है सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लाइनर इक्वेशन, और हमने जो हमजाद मुसावातें होती हैं, एक जैसी जो मुसावातें होती हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम जो आज बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन जो है वो इंग्लिस्तान के एक मैथमेटिशियन ने दिया था 1857 और 1858 में। आर्थर कैले उसका नाम था। उसने हमें मैट्रिक्स की थ्योरी में बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है। आम तौर पर हम मैट्रिक्स को कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये जो हमारे जितने भी लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, इनकी जो चिपें होती हैं ना उनके अंदर हम मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बात हो रही है मैट्रिक्स पे, तो हम मैट्रिक्स होता क्या है जी, अगर हम देखें 1 2 3 7 9 और 4, किसी भी रियल नंबर को जैसे 1 2 3 9 10 8 7 5 या कुछ भी नंबर हो उसको ब्रैकेट्स में बंद कर देना, तो ये क्या बन जाता है, मैट्रिक्स। उर्दू में हम कहते हैं कॉलम, ठीक है। अब मैट्रिक्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो दो हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम, ये जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, रो हैं, यानी ये रो 1 कह लें और ये रो 2 है, ये बेसिक चीज़। और दूसरा इसमें आ जाता है कॉलम, ठीक है जी, 1 2 और 3, इसमें मतलब 2 रो हैं और 3 हमारे पास क्या हैं, कॉलम हैं। तो ये मैट्रिक्स जो है ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक रो और दूसरा कॉलम। रो क्या चीज़ होती है, जो चीज़ें भी हमारी हॉरिजेंटल होती हैं, यानी आप बुक पे देखते हैं लाइनें जो लगी होती हैं जिसे हम रो कहते हैं, वो इस तरह जो पड़ी हुई चीज़ें होती हैं इसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और जो बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट वर्टिकल जो खड़ी होती हैं जैसे पिलर वगैरह होते हैं, तो ये हमारे कॉलम होते हैं। तो इसमें मैट्रिक्स दो चीज़ों पे है, रो एंड मैट्रिक्स। इसके आगे जो हमारी जो डेफिनेशन है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है कि दो चीज़ें हमने भी पढ़ी हैं कि एक रो होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, कॉलम। तो हम कह सकते हैं कि रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम। सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, रो काउंट करेंगे, कितनी रो है हमारे पास, 1 और 2, तो रो कितनी होगी हमारे पास 2, 1 2 और 3, और हमारे पास कॉलम कितने हो गए, 3। तो 2/3 जो है ये इसका ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम रो और कॉलम को काउंट करते हैं। रो सबसे पहले जो रो हैं वो काउंट करके लिखेंगे और साथ बाय और कॉलम, रो बाय कॉलम, ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसके आगे जो हमारे पास है वो है जी इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, इक्वल को हम सावी, इक्वल बराबर जो मैट्रिक्स होते हैं वो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 1 3 4 एंड 7, तो ये कैसे इक्वल हो सकता है, अगर मैं लिख दूँ 1 + 0 4 - 1 2 + 2
8 माइनस 1। तो मैं कहूँगा कि ये ए और बी जो हैं ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। कैसे इक्वल हैं? अब यहाँ पे 1 + 0 क्या होता है 1, 4 - 1 क्या होता है 3, 2 + 2 होता है 4 और 8 - 1 क्या होता है 7। ए की एंट्री और बी की एंट्री सेम हो, नंबर 2 इनका आर्डर भी सेम हो, मतलब अगर इसमें 2 रो 2 कॉलम है तो इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम हो, और इनकी जो एंट्री हैं वो भी आपस में क्या हो सेम हो, तो हम इसको कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। आगे हम अपने पहले 1.1 एक्सरसाइज पे चले जाते हैं कि 1.1 में हमने जो करना है वो देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ले जी, एक्सरसाइज है हमारे पास आज पहली 1.1। पहला इसका क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है कि हमने इनका आर्डर जो है वो फाइंड करना है। तो आर्डर जो हमने इसका फाइंड करना है वो देख लेते हैं। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हमने इसका आर्डर है, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे पहला क्वेश्चन है ए 2, 3 -5 एंड 6। तो हमने इसका क्या बताना है आपको, आर्डर क्या है। तो आर्डर में हमारे पास क्या है, आर्डर जो है वो हमारे पास यही है कि इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो इसमें 8, 2, 3 -5 और 6 है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं रो कितनी है जी 2 और कॉलम कितने हैं 2, तो 2/2। तो इसका आर्डर क्या है 2/2। सबसे पहले रो काउंट करेंगे और उसके बाद क्या काउंट करेंगे कॉलम, रो बाय कॉलम। जैसे मैंने यहाँ पे आपको आर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन में भी बताया था कि रो बाय कॉलम जो है वो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। आगे इसका सवाल है जी सी, अगर देख लें हम लोग, वो है 2 और 4। तो सबसे पहले इसकी रो काउंट करेंगे, वो 1 है, और फिर कॉलम कितने हैं जी इसमें 2, तो 1/2। तो ये इसका आर्डर हो गया 1/2। मतलब सबसे पहले रो काउंट करेंगे और फिर कॉलम काउंट, रो बाय कॉलम। आगे हमारे पास एक है जी डी है 1, 0 और 0। तो अब इसमें रो काउंट कर लें 1, 2 और 3। तो रो कितनी हमारे पास 3 और कॉलम कितने हमारे पास 1। तो आर्डर क्या हो गया 3/1। तो ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर एक और एग्जांपल देख लें, हमारे पास है H 1, 2, 3, 4, 7, 9, 2, 1, 1। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या काउंट होगी, रो 1, 2 और 3। कॉलम काउंट कर लें 1, 2 और 3। तो ये क्या हो जाएगा 3/3। तो इसको हम कहते हैं आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमने पढ़ा है कि सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स में रो की तादाद और उसके बाद कॉलम की तादाद जो है वो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, उसमें है जी, इसमें से इक्वल मैट्रिक्स आपने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं या नहीं। यानी इक्वल मैंने अभी बताया था मसावी, जिसमें जो वैल्यू हैं वो सेम हो जाए तो वो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं। जैसे हमारे पास ए है 3, जी 3 में अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वहाँ पे जो इसके इक्वल मैट्रिक्स है वो हमने ढूंढना है। तो मेरे पास जो सी लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है जी 5 - 2। तो 5 में से 2 निकालें तो क्या बन जाता है सी। तो इट्स मीन डैट ए किसके इक्वल हो जाएगा सी के, क्योंकि अगर आप देखें तो 5 - 2 भी 3 होता है और ए भी 3 है। तो दोनों में नंबर ऑफ़ आर्डर भी इक्वल है और दोनों की वैल्यू भी सेम है, तो ए इक्वल है सी के। आगे हमारे पास है जी बी है 3 और 5। आगे हम देख लेते हैं इसमें जो इक्वल इसके कौन सा है, डी है, आगे ई है, एफ है, जी, एच, और हमारे पास आई जो है वो देख ले क्या है, वो है 3 और 3 + 2। 3 + 2 क्या होता है 5। तो 3 और 3 + 2 5। तो बी किसके इक्वल हो जाएगा आई के। इस तरह आप देख सकते हैं
कोई भी मैट्रिक्स जब उनको प्लस करके माइनस करके, तो जब दोनों वैल्यू सेम हो जाती हैं तो हम कहते हैं ये मैट्रिक्स जो है ये आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। जैसे ई जो है वो एच और आई के इक्वल है। आगे इसका तीसरा और आखिरी क्वेश्चन जो है हम आज करेंगे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये बहुत अहम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी और डी की कीमत जो है आपने फाइंड करनी है। तो इसमें देख लेते हैं, हमारे पास है जी ए प्लस सी, आगे है जी ए प्लस 2b, आगे है सी माइनस 1, और है जी 4d माइनस 6, और ये इक्वल है जी 0 माइनस 7 3 एंड 2d के। अब यहाँ पे जो आपने ख्याल रखना है वो बता रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। इट्स मीन डैट इसकी पहली एंट्री और इसकी पहली एंट्री आपस में इक्वल होंगे। ये सेकंड एंट्री और सेकंड एंट्री के इक्वल होगी, ये एंट्री इसके इक्वल, और ये उसने खुद बता दिया दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। जब वो कहता है कि इक्वल हैं तो फिर हम भी इक्वल कर लेते हैं। हम कहते हैं जी ए प्लस सी इक्वल किसके है जी 0 के। दूसरा हमारे पास है ए प्लस 2b इक्वल किसके है -7 के। थर्ड वन है जी सी माइनस 1, और ये इक्वल है 3 के। और आगे है 4d माइनस 6, और ये इक्वल किसके है 2d के। यानी फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड के, थर्ड के, और फोर्थ अब सारे आपस में इक्वल हैं। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमें कौन सा सबसे इजी लगता है। अगर मैं देखूँ तो ये -1 है, उस साइड पे जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो c हो जाएगा 3 + 1, तो c = 4। किसकी कीमत निकाली है मैंने 4 की। तो अगर यहाँ पे 4 - 1 करें तो 3 बन जाता है, तो 3 इक्वल हो जाएगा 3 के। उसके साथ आ जाए अब c की जगह पे मैं क्या यूज़ करूँगा 4 = 0। 4 प्लस उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो a की वैल्यू आ गई और वो क्या है -4। अब जहाँ जहाँ पे a है वहाँ वहाँ पे क्या यूज़ होगा -4। अब जी -4 + 2b = -7। अब यहाँ पे 4 प्लस हो रहा तो जाके साइन चेंज हो जाएगा, 2b इधर रहेगा -7 + 4, 2b = -3। अब 2b मतलब 2b से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो b इक्वल हो जाएगा -3/2। अगर डिवाइड कर लें तो -1.5। ये किसकी वैल्यू है b की। अब यहाँ पे आ जाए 4d - 6 = 2d। अब d वाली दोनों वैल्यू एक साइड पे ले लें, दूसरी वैल्यू एक साइड पे। अब 4d है हमारे पास, 2d प्लस है, इधर आके -6 माइनस उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का। 4d में से 2d बाकी 2d और इक्वल है 6 के। 2d के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, d = 6/2, 2 3s are 6, तो d = 3। अब यहाँ पे लिख लें a = -4, b = -1.5, c = 4 और d = 3। तो हमने a, b, c और d की कीमत मालूम कर ली है। आज हमारा पहली एक्सरसाइज थी 9th क्लास की मैट्रिक्स में। पहले हमने आज पढ़ा है आर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद इक्वल मैट्रिक्स, और लास्ट पे हमने a, b, c और d की कीमतें मालूम की। ये आज का हमारा टॉपिक्स एक्सरसाइज 1.1।